दोस्तों बात करें तो मी नोटबुक की अपार सफलता के बाद अब Xiaomi वाले ना Redmi लाइनअप के अंदर भी लैपटॉप्स ला रहे हैं। और अब हमेशा यही रहता है कि मी में चीजें आती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है, थोड़ी सी प्रीमियम रहती है, लेकिन Redmi में लोग क्या कर रहे हैं कि जो चीज महंगी होती है ना उस चीज को अफोर्डेबल और सस्ते में लाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और अभी जो Redmi बुक लॉन्च हुआ ना, यहाँ भी मुझे ऐसी चीज देखने में लगी। मतलब एक खास बात यहाँ पे ये लगी कि इन्होंने एक H सीरीज का जो प्रोसेसर होता है Core i5 का, जो डेडिकेटेडली गेमिंग लैपटॉप्स के लिए बनाया गया था 60-70 हज़ार लैपटॉप के लिए, वो 50,000 और ऑफर वगैरह लगा के तो उससे भी कम के अंदर लेकर आ रहे। तो चलिए आज बात करते हैं Redmi बुक की। तो क्योंकि दो लैपटॉप लॉन्च हुए, Redmi बुक प्रो, Redmi बुक ई लर्निंग एडिशन, बात करते हैं एक्जैक्टली क्या क्या कहानी चल रही है इनके अंदर। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन सबसे पहले बात करें तो दो नाम अलग अलग लगते हैं, Redmi बुक प्रो, Redmi बुक ई लर्निंग एडिशन। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो Redmi बुक रहता है ना वो एक ही बनाया है, एक ही चैसी है, लेकिन जो SKUs होते हैं वो आपको 3 देखने को मिलते हैं। 2 SKUs जो i3 वाले हैं उनका नाम कर दिया यहाँ पे इन्होंने ई लर्निंग एडिशन, और जो उनका जो महंगा वाला i5 वाला मॉडल है उसको वहां पे प्रो कर दिया है। अब बात करते हैं सबसे पहले बिल्ड और डिजाइन के मामले में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एक ब्रश्ड मेटलिक फिनिश देखने को मिलती है, जो डिजाइन है वो आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी का देखने को मिलता है। और यहाँ पे ऐसा बोला है कि ये सिंगल फिंगर जो ओपन होता है ना, जो हम सिंगल फिंगर टेस्ट करते हैं लिड ओपन करने का, उसमें ये चीज पास हो जाती है। तो लग रहा है शायद वेट बैलेंस वगैरह काफी सही अच्छी चीजें होंगी। इसके साथ ही जो डिस्प्ले का साइज है वो यहाँ पे 15.6 इंच रखा गया, यानी कि यहाँ पे आपको एक FHD डिस्प्ले देखने को मिलता है। और कहा गया कि यहाँ पे आपको एक एंटी ग्लेयर कोटिंग होती है, जैसे मेट फिनिश होती है, पीछे से रिफ्लेक्टिव लाइट नहीं आती, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इसी के साथ ही 720p का HD वेबकैम है 2 माइक्रोफोन के साथ। आप लोग याद है पिछले साल जब मी नोटबुक का होराइजन एडिशन आया था तो वहां पे आपको वेबकैम जो था वो अलग से लगाना पड़ता था। इस बार दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको जो वेबकैम वो इंटीग्रेटेड देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर जो रेगुलर कीबोर्ड होता है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बात नोटिस करी, जो नंबर पैड होता है वो नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई भी जो बैकलिट लाइटिंग होती है कीबोर्ड के पीछे वो आपको देखने को नहीं मिल रही। लेकिन जो कीबोर्ड के अंदर बोला गया कि जो सीजर टाइप से होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग चीज आपको लगेगी, वो लगी जो ट्रैक पैड रहता है वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। लगभग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है ना वो आपको ट्रैक पैड का यहाँ पे आपको साइज देखने को मिल रहा है, जो कि विंडोज प्रिसीजन के जो ड्राइवर्स होते हैं वो सपोर्ट करता है। मतलब बड़े ट्रैक पैड का मतलब ये है कि जो विंडोज के अंदर जो डिफरेंट जेस्चर्स होते हैं वो यहाँ पे अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है अगर आप कोई एप्लीकेशन वगैरह रन कर रहे हो तो। और इसी के साथ ही बात करें पोर्ट्स की, तो पोर्ट्स में भी यहाँ पे मैं कहूंगा कि काफी अच्छा सिलेक्शन दिया है। जो जनरली जितने पोर्ट्स हमें एक लैपटॉप के अंदर चाहिए थे वो सारे आपको देखने को मिल रहे, कोई डोंगल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे की बात करें ऑब्वियसली चार्जिंग का पोर्ट है, USB 2.0 का एक पोर्ट है, 2 USB 3.2 Gen 1 पोर्ट्स देखने को मिल रहा है, HDMI 1.4 पोर्ट है, यहाँ पे आपको SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल रहा है, और डेफिनेटली ईथरनेट पोर्ट भी, और 3.5 mm का ऑडियो जैक है। तो ये काफी अच्छी चीज है। कोई टाइप सी पोर्ट नहीं है, लेकिन जितने भी रेगुलर पोर्ट्स होते हैं, मेमोरी कार्ड लगाना है, 3 USB पोर्ट मिल रहे हैं जिसमें से 2 USB 3.2 Gen 1 पोर्ट्स है। तो ये काफी अच्छी चीज है पोर्ट्स के मामले में। कैनिंगस्टन लॉक वगैरह भी देखने को मिल रहा है, और चार्जर जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे 65 वॉट का चार्जर होगा। कोई ऐसा टाइप सी वाला खेल लीजिए जैसे नॉर्मली लैपटॉप में जो चार्जर आता है ना, ठीक ठीक वैसे यहाँ पे किया गया है। लेकिन इसी के साथ ही लैपटॉप के साथ एक दो बातें, ये कि लैपटॉप का जो वेट है वो 15.6 इंच का साइज है, लेकिन उसके हिसाब से 1.8 kg इन्होंने यहाँ पे वेट रखा है, जो कि मैं कहूंगा कि सही कि 2 किलो से कम का आपको लैपटॉप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको जो थिकनेस देखने को मिल रही है वो है 19.9 mm की। अब देखने वाली बात होगी लैपटॉप में चीजें, लेकिन इसका थर्मल मैनेजमेंट वगैरह कैसा होता है, ये लैपटॉप को डेफिनेटली मैं टेस्ट करूंगा और आप लोगों को अच्छे तरीके से रिव्यू देके बताऊंगा कि एग्जैक्टली लैपटॉप कैसा है। लेकिन अभी जो चीज लैपटॉप की सबसे अच्छी लगी वो लगी इसकी स्पेसिफिकेशन, यानी कि इसके अंदर आपको 11 Gen इंटेल का Core i5 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। अब ये कोई रेगुलर दूसरा वाला i5 नहीं जो आपको हर जगह देखने को मिलता है, ये है 1130H। अब ये H सीरीज का प्रोसेसर है। जनरली जो H सीरीज बनाई गई थी ये बनाई गई थी गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह के लिए, और उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर इसके अंदर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती थी। हालांकि इसके अंदर आपको Iris Xe इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ Nvidia के जो MX 250 350 आते हैं ना GPUs, उन तक की जो Iris Xe से जो परफॉर्मेंस है वो निकाल ली जा सकती है। इस बार क्या किया इंटेल वालों ने, काफी अच्छा काम किया है, परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट लेकर आए, और इंटेल के जो 11 जनरेशन प्रोसेसर है वो बैटरी पे अच्छे परफॉर्म करते हैं। अगर मैं इसे AMD वाले पार्ट से कंपेयर करूं तो कुछ चीजों में AMD आगे निकल जाता था, कुछ चीजों में इंटेल था। लेकिन जब लैपटॉप की बारी आती है, बैटरी की एफिशिएंसी की बारी आती है,
थर्मल मैनेजमेंट वगैरह की बारी आती है ना, यहाँ पे इंटेल में काफ़ी अच्छा काम होता है। इवन बात करें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंटेल वाले पे अच्छे तरीके से रन करते हैं, AMD वाले पे कई बार आपको रॉ परफॉर्मेंस ज़्यादा मिल जाती है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है जो इंटेल के प्रोसेसर के साथ आपको देखने को मिलती है वो होती है स्लीप टू वेक फंक्शनलिटी। मैंने अभी AMD का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर वाला लैपटॉप चलाया था, Ryzen 5800H था उसके अंदर जब भी मैं लिड ओपन करता था ना, बिल्कुल अगर स्लीप से वेकअप करना है 2-3 सेकंड लगते थे। 11 जनरेशन के जितने भी लैपटॉप टेस्ट करे एक या उससे कम सेकंड के अंदर स्लीप टू वेक हो जाता है। ये एक ऐसा फीचर है जो विंडोज लैपटॉप के अंदर इससे पहले देखा नहीं था। 50-60 हज़ार के लैपटॉप में तो हमने पहले कभी चीज़ देखी नहीं थी कि आपको 1 सेकंड के अंदर हो जाए। मतलब अगर आपको ये चीज़ चाहिए थी, ऐसा फीचर एक्सपीरियंस करना तो स्पेंड करो लाख रुपए के ऊपर तो ये चीज़ मिलती थी। हालांकि तो कुछ ऐसी चीज़ें जो 11 जनरेशन लैपटॉप को काफ़ी अच्छा बनाती है, और उसमें भी यहाँ पे i5 का जो सबसे अच्छा वाला मॉडल होता है इंटेल का वो यहाँ पे लगा है, जिसकी जो क्लॉक स्पीड है वो है 4.4 गीगाहर्ट्ज़। ये मैक्सिमम क्लॉक स्पीड की बात कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। अब देखना है कि रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म करता है। ऑब्वियसली प्रोसेसर तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसको ठंडा रखने के लिए सिंगल फैन का यूज़ किया जा रहा है, और अगर थर्मल्स वगैरह अच्छे रहे तो लग रहा है कि लैपटॉप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। इवन बात करें जो रैम इसके अंदर देखने को मिल रही है वो है DDR4 और 3200 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, और 512 GB की PCI बेस्ड SSD है। अगर किसी को काम करने के लिए लैपटॉप चाहिए, ज़्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करनी, उसके लिए काफ़ी सही लैपटॉप है, क्योंकि पावर और परफॉर्मेंस का काफ़ी अच्छा मिक्सचर है। इवन जो एडोबी की एप्लीकेशन, एडिटिंग वाली एप्लीकेशन होती हैं वो यहाँ पे अच्छे तरीके से चलाई जा सकती है। तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको काफ़ी सही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। फिर भी देखेंगे कि एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड में कैसा है। तो ये कहानी होती है रेडमी बुक प्रो की, लेकिन रेडमी बुक के ई-लर्निंग एडिशन में जो स्टोरेज होती है वो चेंज गई है, और जो प्रोसेसर होता है वो चेंज किया गया है। उसके अंदर आपको 1115 G4 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। अब G सीरीज का मतलब ये है कि H होती है उनकी फ्लैगशिप लेवल की सीरीज, जिसके अंदर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस निकलती है इंटेल की। बीच में आती है G सीरीज जो मिड रेंज होती है, और जो बिल्कुल ही बजट होते हैं वहां पे आपको U देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर है, इससे इंटेल के प्रोसेसर में चीज चलती है। H सीरीज देखा जाए तो फ्लैगशिप इंटेल में भी AMD दोनों में कही जाती है, लेकिन i3 का जो प्रोसेसर रेंज में मिल रहा है और जिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ला रहा है वो काफी अच्छी चीज है। इवन बात करते हैं यहाँ पर भी 2 ऑप्शन उन्होंने रखे हैं, बस प्रोसेसर सेम है, लेकिन 256 GB का एक स्टोरेज ऑप्शन और एक 512 GB का एक ऑप्शन पे ई-लर्निंग एडिशन वाले में। बाकी जो लैपटॉप से पूरी तरीके से सेम है, सेम डिस्प्ले, सेम कीबोर्ड, सेम पोर्ट, सेम बैटरी, सेम आपको जो चार्जिंग प्लग होता है वो देखने को मिल रहा है। बैटरी के बारे में भी यहाँ पे बोला गया कि अप टू 10 आवर्स चलेगी, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 10 आवर्स का जो क्लेम है थिन एंड लाइट लैपटॉप के हिसाब से एक ठीक माना जाता है, क्योंकि विंडोज के अंदर जनरली हमने देखा कि लैपटॉप के अंदर बैटरी बैकअप 4, 5 या 6 घंटे से ज्यादा नहीं मिलता। फिर भी अगर 10 घंटे बोल रहे हो, 7 से 8 घंटे भी अगर निकल जाता है ना, तो ये काफी अच्छी चीज होगी। और इसी के साथ ही बात करें लैपटॉप में, एक और खास बात ये भी लगी कि यहाँ पे आपको विंडोज 10 का होम एडिशन है, लेकिन ये विंडोज 11 के ऊपर अपग्रेडेबल होगा। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का फुल फ्लैश्ड वर्जन, कोई ट्रायल नहीं दे रहा है, ये फुल वर्जन दे रहा है प्री इंस्टॉल। तो ये काफी अच्छी चीज है। मतलब स्टूडेंट्स वगैरह को डॉक्यूमेंट्स लिखने, PPTs वगैरह बनानी है, देखनी है, PDF वगैरह काम करना है, मतलब काफी सारे ऑफिस वगैरह के काम होते हैं। तो ऑफिस 2019 अगर आपको मिल रहा है तो ये काफी अच्छी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के मामले में। अब Redmi Book Pro जो है उसकी कीमत है 49,999, 50 के काफी सही प्राइस है, लेकिन 3,500 रुपए का HDFC का ऑफर लगा के 46,500 में मिल रहा है। और उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो प्रोसेसर काफी अच्छा मिल रहा है, स्पेक्स काफी जोरदार मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं तो 50,000 के नीचे अगर किसी को लैपटॉप खरीदना है तो सच में एक वैल्यू फॉर मनी है इन टर्म्स ऑफ स्पेक, क्योंकि जो प्रोसेसर मिल रहा है इस रेट के अंदर तो कोई नहीं दे रहा। क्योंकि जितने भी i5 वाले जो प्रोसेसर वाले जो दूसरे लैपटॉप्स आते हैं 52 के ऊपर ही रहते हैं, 55 के ऊपर रहते हैं, और कोई अगर 50 के नीचे आ रहा है तो उसमें SSD की जगह हार्ड ड्राइव आपको देखने को मिलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, और किसी में भी 11300H वाला जो प्रोसेसर है वो नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ ही वही बात करें ई-लर्निंग एडिशन की, तो उसकी प्राइसिंग भी काफी सही है। वो इससे 5,000 रुपए सस्ता है 44,999 का, और उस पर 2,500 रुपए का ऑफ मिलेगा, तो वो एक अच्छी चीज हो जाती है। 8GB रैम 512GB वाला, और जो 42,000 का 41,999 का वो 39,500 का पड़ सकता है, जो कि i3 256GB के साथ है। तो देखा जाए तो 40,000 के अंदर डिस्काउंट वगैरह निकाल के मिलता है तो एक अच्छा लैपटॉप है। लेकिन सबसे सही जो यहाँ पे लैपटॉप लगाना मेरे को वो Redmi Book Pro लगा। उसके अंदर जो वैल्यू फॉर मनी मिल रही है और जो ऑफर वगैरह वो काफी अच्छी चीज लगी। हालांकि बात करें तो इनिशियल ओपिनियंस बोलना चाहूंगा कि लैपटॉप्स मेरे को यहाँ पे सही लगे, और प्रोसेसर भी यहाँ पे काफी सही था, रैम स्टोरेज का ऑप्शंस वगैरह भी सही है। हालांकि यहाँ पे कोई भी बैकलिट कीबोर्ड नहीं है, अगर वो मिल जाए तो काफी सही चीज होगी। और लैपटॉप की बिल्ड के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे आपको कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक की बिल्ड देखने को मिल रही है, तो इसे भी एक देखने वाली बात हो कि एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड में बिल्ड कैसी है, हिंज कैसे है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका थर्मल मैनेजमेंट कैसा है। अगर वो चीज अगर अच्छी निकल गई तो काफी सही चीज है। अदरवाइज रॉ परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस के मामले में बात करें तो यहाँ पे अभी कोई ऐसा लैपटॉप नहीं जो इनसे अभी ऐसे टक्कर ले पाए। कुछ लैपटॉप्स आते हैं लेकिन वो डेफिनेटली थोड़े महंगे निकल जाते हैं और किसी किसी लैपटॉप में आपको अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डिपेंड करता है कि आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए, आपको अलग अलग फीचर्स चाहिए, जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, बैकलाइट कीबोर्ड हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर कुछ और चाहिए। ये लो की डिमांड के ऊपर रिक्वायर करता है। इवन कुछ लैपटॉप 14 इंच डिस्प्ले के साथ आते हैं, इसमें आपको बड़ा 15.6 इंच का डिस्प्ले। तो इस तरीके से चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट्स और वर्क फ्रॉम होम पर्सनस के लिए 40 to 50 की रेंज काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब काफ़ी अच्छा लगा इन्होंने ये चीज़ करके दिखाई। अब देखते आने वाले टाइम में क्या रहता है। वैसे आप लोग रेडमी बुक के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, बात नीचे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आप लोग बोले तो उसका अनबॉक्सिंग वगैरह या पूरा परफॉर्मेंस वाला जो रिव्यू था वो देखना चाहोगे नहीं देखना चाहोगे रियल वर्ल्ड वाला, तो ये बात में नीचे कमेंट बता देना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।